हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आई हूँ मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त मूवी के साथ जिसका नाम है गर्ल एट द विंडो। ये कहानी एक मिस्टीरियस सीरियल किलर की है। इस मूवी में हम एक टीनेज गर्ल एमी को देखते हैं जिसे शक रहता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि उसका नेबर ही है और साथ ही उसके मॉम का न्यू बॉयफ्रेंड भी। जब एमी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है तो सच्चाई जानकर एमी के साथ साथ हम लोग भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मूवी के स्टार्टिंग में हम एमी और उसकी मॉम बारबरा को देखते हैं जो अभी अभी अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। दूसरी तरफ एमी अपने डैड के एक फोटो फ्रेम को देख रही होती है। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें उसके डैड एक खाई में गिरे होते हैं और एमी से हेल्प मांग रहे होते हैं। एमी काफ़ी घबरा जाती है और ये फोटो फ्रेम गलती से उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एमी विंडो से बाहर देखती है तो उसकी मॉम अपने न्यू नेबर क्रिस के साथ बात कर रही होती है और ये बात एमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपना विंडो लॉक कर लेती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही होती है और उसे असाइनमेंट करते हुए काफ़ी रात हो जाती है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। एमी अपने विंडो से बाहर झांकती है तो क्रिस के गैरेज से रात 2 बजे गाड़ी निकलती है और ठीक सुबह होने से पहले गाड़ी वापस भी आ जाती है। एमी ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट करती है। सुबह होती है और एमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एमी अपनी फ्रेंड लियन को रात की इंसिडेंट के बारे में बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि उसे क्रिस पर शक है कि वही क्लॉकवर्क किलर है। एमी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम उसे डेट कर रही है, कहीं इसी वजह से तुम उस पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही। एमी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी ठीक मर्डर के समय ही घर से बाहर निकलता है और सुबह होने से पहले ही वापस आ जाता है और रात के समय भी उसके गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ रहती है। इसके बाद हम उसके टीचर मिस्टर कॉलमैन को देखते हैं। लियन अपना असाइनमेंट सबमिट करती है और साथ ही उस पर अपना नंबर लिखकर भी मिस्टर कॉलमैन को दे देती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम एमी की ही एक फ्रेंड सुजैन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए एक गाड़ी में देखते हैं। तभी सुजैन को बाहर किसी के होने की आहट सुनाई देती है कि तभी अचानक से वो किलर उसके चेहरे पर टॉर्च लाइट जला देता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहीं पर शूट कर देता है और सुजैन को घसीटता हुआ एक गुफा के अंदर ले जाता है। सुजैन जोर से चिल्लाती है और ये आवाज़ एमी के कमरे तक सुनाई देती है। एमी एक दूरबीन लेकर अपने विंडो से बाहर झांकती है और उसे एक आदमी गैरेज से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, पर यहाँ पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इस बात को भी एमी अपनी डायरी में नोट कर लेती है और जल्दी से एक सीढ़ी लेकर बाहर जाती है और गैरेज के अंदर झांकने की कोशिश करती है कि तभी अनबैलेंस होकर वो नीचे गिर जाती है और ये आवाज़ सुनकर क्रिस बाहर आता है। एमी वहाँ से भाग तो जाती है पर क्रिस उसे देख लेता है। अब क्रिस एमी की घर की ओर बढ़ने लगता है। एमी बहुत ही घबराई हुई थी। तभी कोई एमी के गेट को खोलता है। एमी को लगता है कि क्रिस है, पर वो उसकी मॉम होती है और वो एमी की चोट पर पट्टी करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एमी न्यूज़ देख रही होती है जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि क्लॉकवर्क किलर वापस आ गया है। उधर एमी की मॉम क्रिस के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। एमी अपने मॉम को उसके साथ जाने से रोकती है कि वो किलर है, उसके साथ जाना डेंजरस हो सकता है, पर फिर भी उसकी मॉम उसकी बात पर यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम सुजैन को देखते हैं जिसे वो किलर बांध कर रखता है और वो उसकी एक आंख निकाल कर एक बॉटल में बंद कर देता है। इधर हम एमी को उसके स्कूल में देखते हैं जो अपना असाइनमेंट मिस्टर कॉलमैन को सबमिट कर रही होती है। अब एमी और उसकी फ्रेंड लियन दोनों बातें करते हुए आ रहे थे जहाँ लियन एमी को बोलती है कि तुम्हें पुलिस को कंप्लेन कर देनी चाहिए, जिस पर एमी कहती है कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए वरना ऑफिसर्स मेरे बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अब एमी अपने घर पर न्यूज़ देख रही होती है और वो सारी बातें अपने डायरी में नोट कर रही होती है कि तभी पीछे से क्रिस आकर खड़ा हो जाता है। एमी उसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है। क्रिस कहता है कि गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया, मुझे तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। क्रिस को देखकर एमी अपना डायरी छुपा लेती है। अब यहाँ पर क्रिस कल रात के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगता है। वो कहता है मुझे भी बचपन में रात में चलने की आदत थी पर मैं आज तक कभी भी अपने घर से बाहर नहीं गया। अब वो दोनों बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। एमी यहाँ पर बहुत ही डरी हुई रहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस को पता चल चुका है कि एमी को पता है कि क्रिस ही किलर है। कि तभी वहाँ पर बारबरा भी आ जाती है। वो एमी से पूछती है क्या तुमने कल रात के लिए क्रिस को सॉरी बोला, जिस पर क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जगा हुआ था। जाने से पहले बारबरा एमी को डोर लॉक करने को कहती है, जिस पर एमी कहती है कि चिंता मत करो, अभी किलर के पास ऑलरेडी एक विक्टिम है, सुजैन,
ये बात एमी क्रिस की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। थोड़ी देर बाद एमी को अपने गेट के बाहर किसी की परछाई नजर आती है। एमी डरते हुए गेट ओपन करती है। उसे लग रहा था कि बाहर किलर खड़ा होगा, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि एमी की ही एक फ्रेंड लियन होती है। अब वो दोनों मिलकर क्रिस के गैरेज की तरफ जाने लगते हैं। लियन यहाँ पर बहुत ही डरी हुई होती है। वो कहती है कि अगर क्रिस ने हमें देख लिया तो, जिस पर एमी कहती है कि वो भी घर से बाहर गया है और अगर वो वापस आ भी जाता है तो हमें उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे देगी और हम लोग भाग जाएंगे। अब एमी गैरेज के अंदर झांकने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर लियन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और लियन को उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद एमी भी वापस आ जाती है और थोड़ी देर बाद क्रिस और बारबरा भी वापस आ जाते हैं। एमी पूरी रात जागी रहती है और अपने विंडो के पास बैठकर क्रिस के वैन की आने और जाने की टाइमिंग अपने डायरी में नोट कर रही होती है। इसके बाद हमें लियन और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक कार के अंदर होते हैं कि तभी अचानक से लियन के चेहरे पर कोई टॉर्च लाइट जला देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि सुजैन के साथ हुआ था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सुबह लियन की मॉम एमी को कॉल लगाती है और कहती है कि एमी रात भर घर नहीं आई, जिस पर एमी उसकी मॉम को झूठ बोल देती है। एमी मेरे घर ही रुक गई थी और अभी वो शॉवर ले रही है। वो जैसे ही बाहर निकलती है मैं आपको उससे बात करवा देती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और जल्दी से एमी को कॉल लगाती है। लियन की फ़ोन रिंग होती है और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि क्रिस के गैरेज से ही आ रही थी। यहाँ पर एमी को डाउट होता है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगाती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। ऑफिसर्स क्रिस के गैरेज की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो एमी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ नाइटमेयर्स आए थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तलाशी ली है। एमी ऑफिसर्स को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है कि मुझे कोई भी नाइटमेयर्स नहीं आए हैं। सुजैन जिंदा है और वो उसी गैरेज के अंदर है। मैंने उसके चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही वो अपना डायरी भी दिखाती है, लेकिन फिर भी ऑफिसर्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एमी अपने मॉम को भी समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम भी उसके बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि अगर तुम्हें मेरा रहना क्रिस के साथ पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन क्रिस को किलर बोलना बंद करो। एमी कहती है कि वो किलर है, आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने रात में सुजैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी को पुलिस का कॉल आता है और वो एमी को बताते हैं कि लियन हमारे पास है। एमी यहाँ पर शॉक रह जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे किलर ने किडनैप कर लिया है, लेकिन पुलिस बताते हैं कि रात में वो दोनों कार में पकड़े गए थे। एमी पूछती है कि क्या वो जेल में है, जिस पर ऑफिसर बताते हैं कि नहीं, वो रात भर यहाँ पे रुके थे लेकिन इन पर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। अब यहाँ पर लियन एमी पर बहुत ही गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मेरा मर्डर कर देगी, मैं रात भर घर नहीं पहुंची हूँ। इधर हम क्रिस और बारबरा को बात करते हुए देखते हैं और एमी छुपके से क्रिस के गाड़ी के अंदर चली जाती है। अब क्रिस अपने वैन को जब गैरेज से बाहर निकालता है तो वो व्हाइट पट्टी में लपेटे किसी चीज को गाड़ी के अंदर रखता है और उसमें ब्लड भी लगे हुए थे। एमी को लगता है कि ये किसी के बॉडी पार्ट्स हैं। वो उसका फोटो क्लिक करती है और ऑफिसर्स को भेज देती है और जब वैन स्टार्ट होता है उसके लोकेशन को ट्रैक करती है और ऐसे ही वो एक दिन उस वैन के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। वो ऑफिसर्स को कॉल लगाती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं वैन के अंदर ट्रैप हो चुकी हूँ। एमी यहाँ भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये तीसरा दिन है वो बॉडी पार्ट्स को डंप कर रहा है और तभी अचानक से एमी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तक वैन अपने गैरेज में आ चुकी थी। एमी बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं आ पाती। अब हम क्रिस को उसके घर में देखते हैं जिसके हाथ से गलती से आटा फ्लोर पर गिर जाता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे ज़मीन पर एक सीक्रेट गेट मिलता है। जब उसे खोलकर वो अंदर जाता है तो उसे एक खुफिया रास्ता नजर आता है। उसी रास्ते से वो एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर सुजैन कैद होती है। वो सुजैन को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। सुजैन से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। और यहाँ पर हम जान पाते हैं क्रिस क्लॉकवर्क किलर नहीं था, सुजैन को किसी और ने कैद किया था और इस सीक्रेट गेट के बारे में भी क्रिस को कुछ भी पता नहीं था। सुजैन एक लॉकअप के अंदर कैद होती है। क्रिस उस लॉक को तोड़ने के लिए एक औजार लेकर आता है। जब वो वापस आने लगता है तो उसे उसके गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही वैन की गेट को खोलता है एमी जल्दी से बाहर निकलती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो क्रिस को गन पॉइंट पर ले लेती है। क्रिस एमी को पकड़ लेता है। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। साथ ही वो ये भी कहता है कि वहाँ एक लड़की है, वहाँ एक लड़की है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को खत्म कर पाता, ऑफिसर्स एमी को बचाने के लिए क्रिस को शूट कर देते हैं और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर हम उस किलर को देखते हैं जो सुजैन को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा भी देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि एमी का ही टीचर
मिस्टर कॉलमैन होता है। इधर हम एमी को उसके बेड पर देखते हैं। वहाँ उसकी मॉम उसे सॉरी कह रही होती है कि उसने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। तभी एमी को उसके गेट के बाहर किसी की परछाई नजर आती है। अपने मॉम से कहती है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन एक बार फिर से उसकी मॉम उसके बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है क्रिस मर चुका है। वह एमी अपने मॉम के पीछे उस किलर को देखती है, बहुत ही डर जाती है। वो उसके तरफ इशारा करती है, लेकिन जब बारबारा पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो एमी को वहीं पर सुला देती है और उसका फोन भी कैप्चर कर लेती है और गेट लॉक करके बाहर निकल जाती है। अब एमी चुपके से अपना फोन लेकर लियन को मैसेज करती है कि वो उसके लिए नया फोन लेकर आए। उस किलर का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर जल्दी से बारबारा वहाँ पर आ जाती है और एमी को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। कहती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, वरना मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अगले दिन लियन एमी से मिलने आती है। वो चुपके से एमी को फ़ोन भी दे देती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर क्रिस के गैरेज के अंदर जाते हैं और एमी को वीडियो कॉल करते हैं और सारी जगह दिखाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। लियन यहाँ पर एमी को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है सुजैन यहाँ पर नहीं है। तभी पीछे से मिस्टर कॉलमैन आकर लियन के बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है। वो लियन को भी बंदी बना लेता है। अब एमी जल्दी से ऑफिसर को कॉल लगाती है। ऑफिसर कहते हैं कि मुझे इस केस से बाहर निकाल दिया गया है, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एमी उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और ऑफिसर एमी पर विश्वास करते हैं और वो वहाँ पर आ जाते हैं। इधर एमी भी अपने खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है। हम उस किडनैपर को देखते हैं जो लियन के आँख को निकाल रहा होता है। वो जैसे ही उसकी आँख को निकालने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। मिस्टर कॉलमैन एमी के पीछे पड़ जाता है। एमी भागते हुए अनजाने में उस गुफा के अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर सुजैन, लियन और उसकी मॉम भी नजर आती है। यानी कि मिस्टर कॉलमैन ने उन तीनों को बंदी बना रखा था। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही फाइट होती है और एमी एक चाकू लेकर मिस्टर कॉलमैन के चेहरे पर स्टैब कर देती है, लेकिन फिर भी मिस्टर कॉलमैन हार नहीं मानता। इसके बाद मिस्टर कॉलमैन एमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। एमी जाकर पीछे दीवार पर चिपक जाती है और जैसे ही मिस्टर कॉलमैन एमी पर अटैक करता है, एमी वहाँ से हट जाती है और दीवार पर लगी एक कील मिस्टर कॉलमैन के सीने में लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बड़ी ही चालाकी से एमी यहाँ पर उन तीनों को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। सुजैन और लियन को यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बारबारा एमी को सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था और ऑफिसर्स एमी को थैंक यू बोलते हैं कि उसने किलर को पकड़वाने में उनकी मदद की और एमी भी ऑफिसर को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उस पर विश्वास किया। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।